हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं क्लास 10th, जो कि यूपी बोर्ड के लिए रसायन विज्ञान से हैं, जिसको हम केमिस्ट्री के भी नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। 20 प्रश्न हमने लिए हैं जो कि विगत वर्षों में पूछे गए हैं। यदि आपने इतना पढ़ लिया तो आपका बोर्ड एग्जाम 100% 20 से 22 नंबर की केमिस्ट्री आती है, इसे में संपूर्ण संपन्न हो जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए अब अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न की बात करें तो पहले प्रश्न में हमने लिखा है, एक संपूर्ण रासायनिक समीकरण क्या प्रदर्शित करती है और रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ये क्वेश्चन पहले चैप्टर का है रासायनिक अपक्रिया के, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये भी पूछा जा सकता है संतुलित रासायनिक समीकरण से क्या तात्पर्य है। ये दीर्घ प्रश्न का है, प्रश्न हमने लिया है। प्रश्न नंबर 2 की बात करेंगे तो प्रश्न नंबर 2 में हमने लिखा है, ऊष्माशोषी तथा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं, एक एक रासायनिक उदाहरण द्वारा समझाइए। यहाँ तक कि ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, ऊष्माशोषी तथा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में अंतर लिखिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो प्रश्न नंबर 3 में हमने लिखा है, जंग लगना किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, लोहे में जंग लगने से कैसे बचाया जा सकता है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 की बात करें तो प्रश्न नंबर 4 में हमने लिखा है, अम्ल क्या होते हैं, अम्लों के रासायनिक गुण धर्म संक्षेप में लिखिए या रासायनिक गुण को संक्षेप में बताइए। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात, तो इस प्रश्न में हमने लिखा है, क्षार किसे कहते हैं, क्षारों के रासायनिक गुण संक्षेप में लिखिए। क्षारों के रासायनिक गुणों को संक्षेप में लिखना है। इसके बाद बात करें प्रश्न नंबर 6 की तो प्रश्न नंबर 6 में हमने लिखा है, पीएच किसे कहते हैं और पीएच का दैनिक जीवन में रासायनिक महत्व बताइए। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि विगत वर्षों में पूछा गया है। इसके बाद बात करेंगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में हमने लिखा है, धातु तथा आधातु के रासायनिक गुणधर्मों को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा लिखिए। तो धातु और अधातु में अंतर आ सकता है। धातु और अधातु के रासायनिक गुण बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, चूँकि ये प्रश्न आते हैं, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे। तो इसके बाद प्रश्न नंबर 8 की बात करें तो प्रश्न नंबर 8 में हमने लिखा है, सक्रियता श्रेणी से क्या तात्पर्य है, इसकी उपयोगिता को उदाहरण द्वारा प्रदर्शित कीजिए। सक्रियता श्रेणी से प्रश्न आएगा कि सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, समचक्रीय तथा विषम चक्रीय यौगिकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। यह पूछा जा सकता है, एरोमेटिक और एलिफैटिक में अंतर आ सकता है, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 की बात करेंगे, समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, समजातीय श्रेणी को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से, जो कि विगत वर्षों में पूछा गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कभी इसके बिना परीक्षा नहीं होती। हाई स्कूल का अगर देख लिया जाए तो एथेनॉल तथा एस्टिक अम्ल के रासायनिक समीकरणों को लिखिए। यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा चर्चित है और हर बार यहाँ से परीक्षा में 2-3 प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात करेंगे प्रश्न नंबर 12, साबुनीकरण से क्या तात्पर्य है, साबुन तथा अपमार्जक में अंतर स्पष्ट कीजिए। साबुन हमारे दैनिक जीवन से संबंधित होने के कारण बोर्ड एग्जाम में इसके आने की अत्यधिक संभावना पाई जाती है। इसके बाद बात करेंगे प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 में हमने लिखा है, क्रियात्मक या प्रक्रियात्मक समूह से क्या तात्पर्य है। तो क्रियात्मक या प्रक्रियात्मक समूह के विषय में बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा समझ करके लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में हमने लिखा है, अयस्कों के निष्कर्षण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो ये प्रश्न विगत वर्षों में कई बार पूछा गया है, तो ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार देखा जा सकता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 हमने लिखा है, सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं, सहसंयोजी बंध के विषय में समझाइए। ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके बाद प्रश्न नंबर 16
प्रश्न नंबर 16 में बताया गया है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरणों को लिखिए। तो निम्न अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरणों को लिखना है। तो पहला हमने लिया है अवक्षेपण अपक्रिया, दूसरा रेडॉक्स अपक्रिया, तीसरा हमने लिखा है योगात्मक अपक्रिया और चौथा इसमें है द्विविस्थापन अपक्रिया। तो इन सभी के रासायनिक समीकरणों को लिखना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 की बात करेंगे। तो प्रश्न नंबर 17 में हमने लिखा है, निम्न की बनाने की एक विधि तथा इनके उपयोग को लिखिए। ये क्वेश्चन बिना परीक्षा में हुए ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस प्रश्न के बिना परीक्षा आपकी संपन्न हो जाए। तो इस प्रश्न में हमने लिखा है बेकिंग सोडा, ये भी आपके सिलेबस में, धावन सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये 4 आपके ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपकी परीक्षा से संबंधित हैं। इनमें से किसी एक के विषय में बनाने की विधि, रासायनिक गुण तथा उपयोग आपकी परीक्षा में देखा जा सकता है। इसके बाद बात करेंगे प्रश्न नंबर 18। तो प्रश्न नंबर 18 में हमने लिखा है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। जिसमें पहला हमने लिया है स्टिरीकरण, दूसरा साबुनीकरण, तीसरा मिसेल, चौथा अपरूपता। तो इन चारों में से किसी एक पर टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है। तो ये भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 की बात करेंगे। तो प्रश्न नंबर 19 में हमने लिखा है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए आपकी बोर्ड एग्जाम में हर बार एक प्रश्न आता है। तो जिसमें हमने पहला लिखा है एसिटिक अम्ल, दूसरा H2S, तीसरा है प्रोपेनॉन। तो इन तीनों में से एक बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसके बाद अंतिम प्रश्न है हमारे सिलेबस का आज के। तो बात करेंगे अम्लराज किसे कहते हैं, इसी को एक्वरेजिया भी कहा जाता है। तो ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में विगत वर्षों में पूछे गए हैं। इस बार 2024 की परीक्षा में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।